श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, यह जडीडीडीएच घर में टांग देना, दुश्मन और शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, चारों खाने चित्त हो जाएगा और आपको अपार धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, एक जडीडीडीएच को आपको लाकर अपने घर में सिर्फ टांगना है, ऐसा समझ लीजिए। यह जडीडीडीएच अगर आपने अपने घर में टांग दी तो कभी भी आपके जीवन में शत्रु और दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। शत्रु का जादू टोना, शत्रु का किया कराया कभी आपको छू भी नहीं पाएगा और आपको अपने जीवन में कभी भी पैसों की तंगी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप इस जडीडीएच को अपने घर में टांग कर छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आज की वीडियो बहुत विशेष होने वाली है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रु और दुश्मन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में शत्रु लगातार कुछ न कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी घर में घुसा रहे हैं, किसी न किसी घर के सदस्य को बीमार कर रहे हैं। आपके घर में कभी कोई बीमार है, कभी किसी की तबीयत खराब है, या फिर अचानक से घर में धन की कमी बहुत आती जा रही है। 11 करके घर के सभी सदस्य का व्यापार में नुकसान हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, या फिर स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत परेशान हैं, शत्रु के तंत्र मंत्र से बहुत परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हैं, शत्रु ने घर को बंधवा दिया है या व्यापार को बंधवा दिया है। क्योंकि जो गुप्त शत्रु होते हैं ये सामने से कुछ नहीं करते, ये पीठ पीछे वार करते हैं। या तो व्यक्ति के धन को बंधवा देंगे जिससे कि न व्यक्ति के पास पैसा आए और न वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे। कभी कभी ये शत्रु व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा देते हैं, मतलब इस तरह का उसके ऊपर किया कराया करवा देंगे कि जो घर के सदस्य हैं उनको बड्डी बड्डी बीमारियां पकड़ डीडीएच लेती हैं। बहुत बार शत्रु नौकरी पर और बिजनेस पर या व्यापार पर तंत्र मंत्र करवाते हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। अब इन शत्रुओं से और इन दुश्मनों से ही आपको बचना है, इस जडीडीडीएच को अपने घर में टांग कर छोटा सा उपाय करके। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इससे गुप्त शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, और जो सामने से आपको परेशान कर रहे हैं, सामने से आपको डरा रहे हैं, या फिर आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, व्यापार हड़पना चाहते हैं, किसी भी तरह से आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, वह शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि यह उपाय आपको रविवार के दिन नहीं करना है, बाकी आप किसी भी दिन कर ले, लेकिन रविवार के दिन इस उपाय को आपको नहीं करना है। सोमवार, मंगल, बुध कभी भी इस उपाय को आप कर लीजिए। अमावस्या, पूर्णिमा उस टाइम पर भी कर सकते हैं, बस रविवार को आपको इस उपाय को नहीं करना है। स्त्रियां भी इस उपाय को कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सूरज ढलने से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको ढूंढना है बेर का पेडिच यानी जुजुपट्टरी आपको ढूंढना है। तो देखिए, बेर का पेडिच बहुत आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। विशेषकर जो लोग गांव के इलाकों में रहते हैं उन्हें तो बहुत ही आसानी से यह उपलब्ध हो जाएगा। तो बेर का पेडिच आपको ढूंढना है। और बेर की बहुत बार क्या होता है कि झादी होती है, बहुत सारे स्थानों पर पेडिच होता है बद्धा, और बहुत सारे स्थानों पर इसकी झादियां पाई जाती है। तो अगर झादी आपको मिलती है बेर की, तो वहां से भी आप इसकी लकड़ी ले सकते हैं। अगर पेडिएच मिल जाता है तो वहां से आपको उसकी थोड़ी सी लकड़ी लेकर आनी है। तो देखिए, पेडिएच है तो आप उसकी पेडिएच की टहनी ले सकते हैं, उसकी छाल ले सकते हैं, और अगर झादी है तो उसमें से आप थोड़ी सी जडीएच निकाल लेंगे, बहुत जरा सी। अब आपको जेडीडीडीएच लेनी कैसे है, उसका भी एक नियम है। ऐसे नहीं कि आप गाय और आपने फटाक से झादी से जडीएच निकाल ली, या बेर के पेडिएच से आपने टहनी ले ली, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने साथ थोड़े से अक्षत ऐसे चावल लेकर जाने हैं जो टूटे फूटे ना हो। बहुत जरा सी 34 दाने ले लीजिए, और थोड़ा सा लेना है आपको कुमकुम, जिसे कि हम रोली भी बोलते हैं, बहुत जरा सी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बेर के पेडिडीएच को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, और प्रणाम करने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहता हूं, या मैं पाना चाहती हूं, उसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। थोड़े से अक्षत वहां पेड़ के नीचे डाल देने हैं, थोड़ी सी रोली डाल देनी है, और जो भी जडीडेहा है या लकड़ी जो भी आपने लिया है उसे लेकर फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। तो गंगा जल से धोने के बाद आपको क्या करना है, इस लकड़ी को या इस जडीडीएच
को सुखा लेना है और हल्दी का तिलक लगाएंगे और अपने सामने आपको इसको रखना है और एक मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलेंगे मंत्र? इस मंत्र को आप 100 बार 8 बार बोलेंगे। तो मंत्र ध्यान से आप सुन लें। ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः 108 बार आपको बोलना है और इसे आपको पीले कपड़े में बांध देना है। एक पोटली टाइप की इसकी बना लेनी है। अब देखिए, या तो इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगेंगे, मतलब लटकाएंगे, या फिर इसे आप अपने हाथ में बांधेंगे। तो जो लोग बीमारियों को लेकर बहुत परेशान हैं, जो घर के सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं आता है, या आपको लगता है कि घर का यह सदस्य बहुत बीमार है या इसके पास धन की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि जो लोग धन कमाते हैं ना, ज्यादातर शत्रु उन्हीं के ऊपर किया कराया करवाते हैं। तब तो आपको क्या करना है कि उनके हाथ में या आप ही पैसा कमाते हैं। घर में तो अपने हाथ में आपको उस जडीडीएच को बांध लेना है, ठीक है ना? कौन से हाथ में बांधेंगे? तो सीधे हाथ में इस जडीडीएच को या इस लकड़ी को आपको बांधना है। कब? जब आप बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तंत्र मंत्र को लेकर परेशान है। अब मान लीजिए आपके घर में हर व्यक्ति परेशान है, घर में दूर दूर तक पैसा नहीं आ रहा है, घर में बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब न तो पैसा आ रहा है, उल्टा बीमारियां आ रही हैं, और जो पैसा है वह भी फिजूल खर्ची में जा रहा है। फिर आपको क्या करना है? देखिए, फिर आपके घर में ही कुछ किया कराया है। फिर आपको क्या करना है? इस जडीडीएच को या इस टहनी को पीले कप डीडीडीछे में करके पोटली बनाकर इसे मुख्य द्वार पर आपको लटकाना है बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर से ही आपके घर में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक शक्ति आती है, बुरी शक्तियां घर में आती है। नजर भी घर को जो लगती है या घर के सदस्यों को लगती है ना, वो बाहर के लोगों द्वारा ही लगती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर जब आप इसे लटकाएंगे तो जो भी नजर होगी, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना, ब्लैक मैजिक, सबसे पहले तो वह आपके घर में अंदर नहीं आ सकता, कोई भी चीज, क्योंकि ये जडीडीएच आपकी रक्षा करेगी, आपके घर की, आपके धन की रक्षा करेगी। दूसरी चीज, अगर घर में कोई भी ऐसी चीज है, मान लीजिए शत्रु ने पहले ही कुछ करवा दिया है, तुरंत आपके घर से वह चीजें हटना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप इस लकड़ी को या इस जडीएच को अपने मुख्य द्वार पर लटकाएंगे तो महादिव्य चमत्कारी यह उपाय है, करिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे तो आप इसे अपने हाथ पर बांध रहे हैं, ठीक है ना, इस जडीएच को, या फिर आप इसे मुख्य द्वार पर टांग रहे हैं। अब जिनके घर में मुख्य द्वार नहीं है, मतलब जो लोग ऐसे घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, वह इसे अपनी बालकनी में टांगेंगे, बालकनी में लटकाएंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां नीचे ही मुख्य द्वार होता है ना। अब वहां तो आप यह उपाय कर नहीं सकते। तो जो लोग बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वह बालकनी में इस जडीएच को लटकाएंगे। देखिए, इस उपाय को करने से सारे ही शत्रु परास्त हो जाएंगे, शत्रु का तंत्र मंत्र जादू टोना हट जाएगा। और आपको बता दे कि कभी भी शत्रु का किया कराया आपको लगेगा नहीं। ऐसा महाचमत्कारी उपाय आज के वीडियो में बताया है। अब देखिए, इस जडीडीएच को या इस टहनी को कब तक आपको अपने मुख्य द्वार पर या हाथ पर लटकाना है या बांधना है। तो 1 महीने तक इसे बांधेंगे या लटकाएंगे। 1 महीने बाद इसे आपको चेंज करना है, बदलना है। जो पुरानी होगी उसे जल प्रवाह कर देंगे या किसी पेडीएच पौधे के नीचे रख देंगे, कुएं में डाल सकते हैं, और नई लाकर आप लकड़ी फिर से अपने हाथ पर बांध लें और मुख्य द्वार पर लटका दें। और देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है, आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुकता नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बार एच रही हैं, घर में क्लैश बराच रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में यह जडीडीएच टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ीडेच निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा,
कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जडीडीएच वाले उपाय को आप करते हैं, इस जडीडीएच को अपने घर में टांगते हैं। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जडीडीएच से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है, तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लटजीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लटजीरा। अब देखिए, ये दो तरह का होता है, एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती है, ठीक है ना, सफेद लटजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लटजीरा आता है। और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत, प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इस इसकी जडीडीएच को आप अपने घर में टांगते हैं। साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है, जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या घर के सदस्य बीमार है, तो आप जैसे ही इस जडीडीएच को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जडीडीएच आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जडीडीएच ले आए। इससे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लटजीरे के पौधे के पास, आपके आसपास कहीं पर। तो ये होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है। आपको शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे, थोड़ा सा लेना है। आपको अक्षत यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगनी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब ये चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लटजीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत, प्रेत इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे आप। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्ष राज्य से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल लेकर गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, तो वह चावल आपको पेड डीएच के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत, प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे, सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है उसी वृक्ष के नीचे, यानी लटजीरा के पेड डीएच के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है, एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ डीएच लेना है। पूरा उखाड़ डीएच लेंगे और इसे उखाड़ डीएच कर, हाथ जोड़ डीएच कर, प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पौधे ऐसी जड़ डीएच निकाल लेनी है जो नीचे की तरफ की जड़ डीएच होगी, उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे, फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 34 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या करना है,
थोड़ा सा हल्दी का तिलक इसके ऊपर लगाना है, यानी इस जड DH के ऊपर थोड़ा सा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जैसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जडी DDH को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड DH को अपने सामने रख करके, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते। फिर आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। जब आप बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जडी DH को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपडद्दा है तो पीले कपड़डढ़े में रख लीजिए इस जडी DH को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़डढ़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़डद्दा हो तो लाल कपड़डढ़े में रख लीजिए। कितना बड्डद्दा कपड़डढ़ा होना चाहिए जिसमें यह जडी DH आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकल कर बाहर ना गिरे, है ना, जिससे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड्ढा कपद्दा आपको लेना है और इस जड्डेज को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जडी DH को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रु भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो जडी DH लेकर आए हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान है, तंत्र मंत्र से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, वह सभी इस जडी DH को पहन लेंगे। अपने हाथ में पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना, और लबों से थोड़ा ऊपर यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो यह उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह इस जडी DDH को अपनी तिजोरी में रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेट DDH के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हाँ, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधे को देख लीजिए, इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव कालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगा करके यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार है। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है, सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हाँ, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हाँ, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो,
घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद खाद, खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड्ढा कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये फूल देख लीजिए, यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाए। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए कम से कम देवी देव एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं, हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुकी है, हमें बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी GDDH के रस को दांत में लगना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारियां में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेदिक से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है, इसकी जड्डीएच को घिस करके, इसका जो जड्डीएच होता है इसे घिस करके बवासीर के मसे पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है, तो इसकी जड्डीएच को घिस करके बवासीर के मसे पर लगाते हैं। तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना, जो कि मसे से बाहर चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाए तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड्डीएच से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूल कर भी मत करना, ये उपाय एक बार जरूर करना, ये रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस प्रकार से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है, जो ये सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रंगा लेना है। क्या लेना है? रंगा लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा माना जाता है सफेद कनेर के रस, रांगा और ये पारा मिलाने के बाद ये तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर ये तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे अच्छे तरीके से, इसका घुटाई करते हैं तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पाताल यंत्र में आपको इसे डाल करके पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं, यह सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसकी जड्डीएच को घिस करके तिलक करने से सर्व मोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं।
इसकी जड़ी DDH का तिलक लगाने के बाद या फिर इसकी जड़ी DH की तिलक करने के बाद सामने वाला आपकी गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी। आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इस जड़ी DDH का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि को कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ी DDH को घिस करके इसका तिलक लगाए और वहां पर जाइए, तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपकी बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बढ़े से बढ़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना। दोस्तों, ये 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो अवश्य पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से क्रोधपति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोष दूर रहती है। आप भी यह उपाय अवश्य करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं। जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा धन प्राप्ति करने के लिए। तो इसकी जड़ी DH में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ी DH में आपको मिश्र मिला करके मीठा दूध आपको जड़ी DH में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं उसके पास में आपको इसे डालना है। अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर हैं वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं। प्रयास करने के बाद थक चुके कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ी DH में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ DH देना है। इसकी थोड़ी सी मिटटी खन करके इसकी जड़ी DH के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जॉब करना है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात। सबसे कठिन से कठिन इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। शिव जी बड्ढे भोले हैं, सच्ची श्रद्धा से ऐसे पिघल जाते हैं जैसे मानव बर्फ। दोस्तों, यह तंत्र प्रयोग है। इस प्रयोग से मनोकामना की पूर्ति होती है, इच्छित नौकरी मिलेगी। देखिए, आपको परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ अगर आप जो है यह उपाय कर लेते हैं तो फिर यह सोने पर सुहाग जैसे है। दोस्तों, कनेर के पत्ते के द्वारा भयंकर से भयंकर रोग नष्ट होते हैं। इसके और भी विशेष एवं दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। आयुर्वेद में इसके पत्ते किसी चमत्कारिक जड़ी बूटी से कम नहीं है। कनेर के पत्ते को सुखा करके पीस ले और नारियल के तेल में मिलाकर लगाने से घाव भरने लगता है। इसके बाद चलिए
जानते चर्म रोग हो जाए तो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। कनेर की जड़ी DH को पीस ले, पेस्ट बना ले और दाद खाद खुजली वाले स्थान पर लगते ही कुछ दिन देखेंगे दाद खाद खुजली में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं जड्डीडियाहों के दर्द हो तो कैसे दूर किया जा सकता है। फूल को पीस करके, जो सफेद कनेरा है इसके फूल को पीस करके और अरंडी के तेल में मिला करके या फिर जैतून के तेल में मिला करके वहां पर हल्के हाथों से मसाज करने से जोड़ियों के दर्द में आराम मिलता है। यह आराम कोई मामूली आराम नहीं होता है, ये जड़ी DH से सीधा आराम मिलता है। इसके बाद चलिए जानते चेहरे पर पिंपल्स हो, दाग धब्बे मुहासे हो तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो सफेद कनेर के फूल को पीस करके चेहरे पर लगाने से और 10 मिनट बाद चेहरे को धो लेने से और हफ्ते में 3 दिन करने से चेहरे में पिंपल्स, दाग धब्बे से मुक्ति होकर के चेहरा गोरा हो जाता है। इससे कई लोगों का चेहरा खूबसूरत और गोरा हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों का कमजोर होना हो तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप कनेर के पत्ते को नारियल के तेल में पकाते हुए जब पत्ते काले हो जाएं तो तेल को छान लें और लगाने से बाल झड़ना, बालों का टूटना रुक जाता है। रात को लगाएं और सुबह शैम्पू से धो लें। इसके बाद चलिए जानते हैं सफेद बाल हो तो कैसे उसे काला कर सकती है। अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हो, नीले व सफेद कनेर के फूल को गाय के दूध में पीस करके पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं। दोस्तों, यह उपाय लगातार करने से इससे आपके जो सफेद बाल हैं वह काले होने लगेंगे। अलग अलग पेट DH पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो है निवास करते हैं। इसी क्रम में जो है दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। यह पौधा आपका जो है भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जो है जड़ी DH से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन ये जो पौधा है ये किस्मत वाले को ये पौधा जो है मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा जो है बद्धे आर्ष महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर में वह चमत्कार छुपा होता है जो कि दूसरे वृक्ष के अंदर में नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ये पौधा बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके अनगिनत जो है चमत्कारिक प्रयोग है। हमारा मकसद है भारत में पुरातन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेट DH पौधे की चमत्कारिक शक्तियां की जो विशेष जानकारी है वह इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसलिए हमारा एक ही मकसद है दोस्तों की पेट DH पौधे की जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेट DH पौधे की जो है अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हर पेट DH पौधे की जो है अपनी कुछ न कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेट DH पौधा धार्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आयुर्वेदिक दृष्टि से देख ले, या किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में जो है जरूर काम आता है। और इनमें जो है कुछ न कुछ जो है चमत्कारिक शक्ति जरूर छुपी होती है। इसी कारण हमें जो है पेट DH पौधे का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से रीरायच रहना चाहिए, क्योंकि समस्त पेट DH पौधे में यह जो शक्तियां पाई जाती है या फिर जो बीमारी को दूर करने के लिए जो औषधि गुण पाए जाते हैं वह भगवान विष्णु जी के कारण ही हो पाता है। दोस्तों, देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेट DH पौधे में अपना जो है निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम जो है सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक जो है कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे दोस्तों कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारिक प्रयोग के बारे में जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आज की वीडियो को मिस कर दी तो सारी जिंदगी जो है आपको पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में छोड़ DH करके नहीं जाना, वरना आप जो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आपको जो है दोस्तों जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ी DH में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में।
दोस्तों जो है हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर मिल जाए तो चाहे आप गांव में रहते हैं या फिर आप जो शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते में आप जो है घूमने के लिए निकले तो रास्ते में इस प्रकार के पेट डीएच पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसा समय जो है यह जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। इस पेट डीडीएच पौधे से आप जो है लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेट डीडीएच पौधे की मदद से आप जो है कई प्रकार के चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप जो है ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं आप सभी दर्शकों को रोज बोलता हूं और हर दिन के वीडियो में एक ही शब्द बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप जो है कृतार्थ समझता हूं। मैं अपने आप को जो है दोस्तों सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसकी चमत्कारिक फायदे सुन ले। वैसे नीले रंग की जो कटेरी है अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा, परंतु उसके जो है चमत्कारिक शक्तियां नहीं होता है। जो नीले रंग के जो है कटेरी होता है उसमें चमत्कारिक शक्तियां नहीं होता है। तो जो सफेद रंग की कटेरी होता है जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा जो है आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारिक होता है। इसके 5 से 7 जो है दोस्तों दुर्लभ प्रयोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को दोस्तों आप जो ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है उसके जड़ी डीडीएच के नीचे जो है हीरे, ज्वार, सोने, चांदी या फिर सोने का कलश आदि जो है दब होते हैं। बहुत से लोग ऐसे चीज प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी पौधे के नीचे में है दोस्तों धन गड्ढा होता है जिस कटोरी में सफेद रंग के फूल लगे होते हैं। समझ जाइए कि उसके नीचे में जो है जमीन में निश्चित रूप से जो है गड्ढा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ जो है दोस्तों धन जरूर प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन यह जो है 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो शमशान में उगे हुए सफेद कटेरी, क्योंकि सफेद कटेरी जो है शमशान में उगते हैं तो इस पौधे के नीचे में अत्यधिक धन मिलता है। दूसरी मंदिर के पास में सफेद रंग की जो कटेरी लगी हो उसमें भी मिलता है, और जो जंगल में उगी हुई सफेद कटेरी होती है उसके नीचे में भी जो है उसके जो जमीन के नीचे में गड्ढा हुआ धन हो सकता है।